हंस रहे हो? ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज जा रही। अब वक्त है इनका मन रब्बू का और माँ दीनुका का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते सवाल करेंगे, स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है, चुप, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो,
उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है। इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली तो याद रखना हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारेलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सके कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को।